हरियाणा स्टेट डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद गाँव बैबल से बिलोंग करता हूँ। और मेरा संगठन जो है वो किसान संघर्ष समिति हरियाणा भगत सिंह के कार्यक्रमों पे चलते हुए तैयार किया गया है। तो हम जो ये 26 तारीख का ये ट्रैक्टर मार्च हम निकाल रहे हैं, ये एक हिंदुस्तान में 1947 के बाद ये पहला अवसर होगा कि किसानों ने बड़ी खुशी से धूमधाम से 26 जनवरी जो है इसका गणतंत्र दिवस जो उन्होंने मनाया। और हम करीब 2 महीनों से 26 तारीख को हमारे को 2 महीने यहाँ दिल्ली की दीवारों के पास होंगे, लेकिन हमारा जो संघर्ष रहा वो शांतिपूर्वक हो रहा। और आगे जो कल वाला प्रोग्राम है, जैसे आर्मी हमारी सरकार बनाती है या पुलिस प्रशासन बनाते हैं, हमने अपने वॉलंटियर तैयार करे हैं कि किसी किस्म की उसमें कोई गड़बड़ ना की जाए। अगर गड़बड़ कोई करता पाया जाता है तो उसका भी ध्यान रख के उसको समझाया जाए कि ऐसा कम नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा ये आंदोलन है ये बदनाम होए। तो अगर कुछ होगा तो ये आरएसएस के लोग, जैसे कि सिग्गू बॉर्डर पे उन्होंने लड़का एक पकड़ा गया, उसने कबूल किया कि मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट ने एक इंस्पेक्टर का नाम लिया कि उसने मेरे को भेजा और 10,000 रुपया मेरे को रिश्वत देने की कोशिश की उन्होंने। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई ऐसे अवसर पैदा करके हमारे बीच में संगठन को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया जाए। हम विश्वास देते हैं प्रशासन को भी और सरकार को भी कि जैसे शांतिपूर्वक हमारा ये रोड मार्च होगा, हो सकता कि 26 जनवरी का सरकार का भी इतना अच्छा प्रोग्राम ना हो। तो हम चाहते हैं अपने तहे दिल से कि हमारे या जो रोड मार्च होगा ट्रैक्टरों का, ये ऑल इंडिया नहीं पूरे देशों में इसका किसान संगठन का नाम ऊंचा हो। और ये जो सुबह करना है, हम इसे अपना अच्छा चेहरा लेकर जाना चाहते हैं। पर्पज़ इस ट्रेनिंग का ये है कि जो पिछले कुछ दिनों में अपना किसान आंदोलन जिस तरह से गति पकड़ रहा है और जिस तरह से लोग इसमें पूरे जोश और खरोश के साथ शामिल हो रहे हैं, इसमें संभावनाएं बढ़ गई हैं कि हमारे किसान आंदोलन की आड़ लेकर के कोई शरारती तत्व या सरकार का ही कोई अगर ऐसा कोई आदमी हमें मिलता है जो हमारे आंदोलन को ख़राब करने का षड्यंत्र रचता है, तो उस केस में वो किस तरह से उसकी पहचान करेंगे। या 26 जनवरी की परेड के दौरान हमारे जो साथी किसान साथी जो परेड कर रहे हैं, उस परेड के दौरान उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, रोड जाम ना हो, उनको किसी को मेडिकल हेल्प की, प्राइमरी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, या आसपास के लोगों को किसी तरह की भी ज़रूरत, मतलब कोई परेशानी हो उसको दूर करने के लिए, या किसी भी तरह का अनियमितता ना हो और लोगों को सुचारू रूप से ये परेड करी जा सके। इसलिए प्रशासन के साथ मिलकर हमारे वॉलंटियर्स जो हैं इस पूरी परेड में शुरू से लेकर आखिर तक साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जितने भी शरारती तत्व हैं उनकी पहचान, अपने लोगों को जागरूक रखना, अपने यहाँ पे ड्यूटी लगती है रात को, जैसे कि बताया रात को एक साथी पकड़ा हमारे वॉलंटियर्स ने और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरह से अगर कोई भी शरारती तत्व आता है या फिर कोई अनजान है कि अपने किसान आंदोलन किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, उन सबको जागरूक करने का काम, उन सबको बताने का काम, उनको ट्रेंड करने का काम हम लोग आने वाले वक्त में ट्रॉली वाइज लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि इस आंदोलन को अगर सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन को किस तरह से और मजबूती के साथ इसको और आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसको व्यवस्थित तरीके से पूरी तरह से शांतिमय तरीके से कंडक्ट किया जाए। वॉलंटियर प्रोग्राम का एकमात्र मकसद ये है और ये हमारा तरीका है। कोई सवाल है तो आप पूछिए। सरकार, देखिए जितना डर है वो सारा सरकारी तंत्र का ही है, हमें और किसी से कोई खतरा नहीं है। आतंकी भी इनके तभी आते हैं जब कहीं चुनाव होते हैं देश के अंदर, अदरवाइज कोई नहीं आता है। ये लोग डर दिखाते हैं, ये हमारे ही लोगों को आतंकी घोषित करने में 2 मिनट लगाते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको देशद्रोही, आतंकी, और जैसा कि आप पहले देखते हैं ये साबित करने में जुटे हुए हैं। हमें आम लोगों से कोई खतरा नहीं है। आप पत्रकार लोग हैं, आसपास जाके किसी दुकानदार से पूछिए, गांव वाले से पूछिए, आप शहर के लोगों से पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको मालूम है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार को हमसे खतरा है।
और सरकार से ही हमको खतरा है कि जो षड्यंत्र सरकार कर सकती है कोई नहीं कर सकता हमारे खिलाफ। अदरवाइज नहीं, यहाँ आने वाला हर आदमी पूरे जज्बे के साथ किसान आंदोलन के साथ है। 1% भी उसकी कोई मंशा नहीं है कि किस आंदोलन के अंदर हल्का सा भी कुछ हो, या तो कोई पुराने वक्त में किसी को बहकाया हुआ कोई ऐसा हो जो सरकार के ही आदमियों का या बीजेपी के नेताओं का या आरएसएस का बहकाया हुआ कोई बंदा है, उनका ट्रेंड किया, वही आके ऐसा हरकत करता है। अदरवाइज यहाँ का आदमी आप देखेंगे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए हैं। हमारा वो है 26 जनवरी का। इस आंदोलन को पूरे 2 महीने हो गए हमें घर से निकले हुए। 26 तारीख से ही स्टार्ट किया था। 26 तारीख का हमने जो दिल्ली के अंदर पड़ाव जारी किया था उसको आज 60 दिन पूरे हो चुके हैं। कल की जो परेड है वो दुनिया की ऐतिहासिक परेड है। हमारे साथियों ने अभी भी जो तैयारियां कर रखी हैं, वॉलंटियर की 1000 वॉलंटियर बनाकर तैयार किए जा चुके हैं। आप लोगों के सामने परेड को दिखाया जाएगा। उस परेड के अंदर सभी को जैकेट वगैरह दी जाएंगी। जो भी सिटी है उनकी जो परेड का सारा सामान है वो तैयार है हमारी तरफ से। इस परेड का एक अहम मुद्दा ये बन गया हुआ है आज कि प्रशासन हमारे को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। सारे दुनिया के किसानों का जो आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ पड़ाव है, उस आंदोलन के दबाव की वजह से, लोगों के जन समूह की वजह से सरकार ने जो बैरिकेड लगाए थे वो बैरिकेड सरकार ने स्वयं अपने आप हटा दिए गए, रास्ता साफ कर दिया गया। सभी को अपने अपने रूट दिए गए हैं। उसी रूट के हिसाब से मेरे पूर्व साथियों ने अभी आपको बताया है, लंबी बात ना करेंगे इस पर। जो मेन बात है कि हम जिस रूट से जाएंगे उसी रूट से वापस आएंगे। उस पर जितने भी मेरे को किसान साथी देख सुन पा रहे हैं, मैं उन सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारे वॉलंटियर आपको रास्ता दिखाएंगे, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से पूर्ण रूप से बैठ के कई दौर की हो चुकी हैं, वो भी प्रशासन का अधिकारी इस किसान आंदोलन को सहयोग करेंगे। जहाँ से भी किसी भी तरह की कोई भी हमारे को खामियां दिखेंगी, वॉलंटियर पहले करेंगे। किसान को जितने हमारे प्रधान हैं हरियाणा पंजाब के जितने भी स्टेट के यहाँ आए हुए हैं, सभी प्रधानों की अपनी आगे गाड़ियाँ चलेंगी, पुलिस प्रशासन के साथ साथ चलेंगी। उनके बाद हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। ट्रैक्टरों पर भी हमने अपील की है सभी साथियों से, वे ट्रैक्टर से ट्रैक्टर की दूरी बना करके रखें, 20 फुट की दूरी कम से कम बना करके रखें। अगले साथी भी हमारे, पिछले भी हमारे हैं। हमने कोई वायलेंस नहीं करना। हमने जो राष्ट्रीय पर्व है, किसान का उतना ही अधिकार है इस पर्व में जितना कि अन्य नागरिकों का। किसान शांति में तरीके से इस परेड को मनाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पहले बात हो चुकी है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा, सभी साथी ध्यान रखें, राष्ट्रीय पर्व ऊपर होना चाहिए झंडा हमारा। ये नीचे हमारे जो अपने जत्थेबंदियों के हैं वो नीचे रहेंगे। इस जो हमारे 3 साथी आज शहीद हुए हैं उनमें हमारा अपना हिसार जिले का मिर्चपुर गांव से जोगिंदर सिंह सनोफ भीम सिंह, गांव मिर्चपुर है, उम्र 42 वर्ष है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़के की उम्र लगभग 13 वर्ष है, लड़का 11 वर्ष का है। उसके बाद हमारा गुरमीत सिंह सनोफ गुरनाम सिंह, गांव भिंगार मानसा पंजाब से है। उसकी उम्र भी लगभग 47 वर्ष है। इनके अलावा हमारा जयवीर सिंह, गांव बगड़ा आदमपुर जिला हिसार से है। ये 3 साथी आज रात को शहीद हुए हैं। इनका हमें बड़े दुखी मन से आपको सूचित करना पड़ा है कि हमारे इस 60 दिन के आंदोलन के अंदर लगभग 100 किसान शहीद हो चुके हैं। हमारे हरियाणा के लगभग 28 या 29वां किसान है जो शहीद हुआ है, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी तरह का कोई भी एक शब्द बिल्कुल नहीं बोला है। हम तो आशा और उम्मीद करेंगे कि आने वाली 26 तारीख को वे जो साथी हैं वो इस पर्व को बिल्कुल शांतिमय तरीके से निभाएंगे, जनता का सहयोग करेंगे। इस किसान आंदोलन ये एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्व होगा जो आज तक है। पहले किसान के जय जवान का नारा हमेशा लगता है। पहली दफ़ा दुनिया के चैनल दिखाएंगे कि किसान की परेड दिल्ली देश की जो राजधानी है वहाँ से निकलेगी। 29 राज्य हैं हमारे, 29 के 29 राज्यों की हमारे झांकियाँ दिखाई जाएंगी। उन झांकियों के अंदर ये दिखाया जाएगा कि जिस तरह से इस किसान आंदोलन को सरकार ने प्रताड़ित किया है, किसानों की हत्याएँ हुई हैं, कुछ तो हम ये कहेंगे कि सरकार के द्वारा हत्याएँ की गई हैं, या हमारी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है जैसे स्कूल में पहले बच्चे करते हैं, या इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई झांकियाँ दिखाएंगे, शांतिमय तरीके से दिखाई जाएगी। जय जवान जय किसान। आज
जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो आंदोलन जो लगातार 60 दिन से चल रहा था वो एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मोड़ के ऊपर आके खड़ा हो चुका है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में किसान चारों ओर दिल्ली के आ चुका है और कुछ किसान साथी इस बात के ऊपर संचय कुछ किसान साथियों को कि जो है क्या करना चाहिए, दिल्ली के अंदर घुसना चाहिए या क्या करना चाहिए। उन सभी किसान साथियों से मैं एक अपील करना चाह रहा था कि ये आंदोलन जो है बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ रहा है और उस जीत की तरफ बढ़ने का सबसे वजह जो कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है वो शांति और संयम की वजह से ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ रहा है। और ये किसान परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम जिसके अंदर हमने सरकार ने हमें परमिशन दी है, ये किसान के लिए इतना बड़ा सुनहरा, इतना बड़ा मौका है जिसका अनुमान किसान खुद नहीं लगा सकता, क्योंकि ये केवल बाहर देश के किसान का मान सम्मान नहीं बढ़ाएगा, पूरी दुनिया का जो किसान, पूरी दुनिया के अंदर जो पूंजीपति लोग हैं उस किसान को किसानी से निकालने की कोशिश हर देश में की जा रही है। ये मुद्दा सिर्फ भारत देश का नहीं है। और ये अगर 26 तारीख की परेड अगर भारत देश का किसान शांति और संयम से कर पाया तो ये पूरी दुनिया के किसान के मान सम्मान को बढ़ाएगा और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि किसान कितने अहम हैं दुनिया के लिए। इसलिए मेरा निवेदन सारे जितने भी किसान साथी यहाँ पहुँचे हैं, गांव के अंदर हैं, उनसे मेरी अपील है कि किसान परिवार के लिए बहुत सुनहरा मौका आया है। वहाँ एक तरफ तो है जवान हमारा बेटा जो है किसान का परेड करने वाला है, दूसरी तरफ जो उसके जवान के जो काके ताऊ बाप दादे हैं वो ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगाकर परेड करने वाला है। साथियों, बहुत सारी जगह जो है दिल्ली के अंदर कम से कम 100-150 जगह जो है स्वागत के लिए फूलों की बरसात होगी और ये एक अद्भुत और शानदार परेड होगी। और इस परेड के माध्यम से कानून उल्टे होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन जो सम्मान जो किसान का बनने वाला इस देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाने वाला है। इसलिए मेरी अपील ये है, जो भी साथी इस परेड के अंदर शामिल हो पूरी शांति और संयम के साथ शामिल हो। पूरी दुनिया के किसान परिवार का सम्मान आपके हाथ में है, किसी भी तरह की अशांति इसमें ना फैलने पाए, चाहे वो बुजुर्ग है, नौजवान है, महिला है, आप सबकी एक एक साथी की जिम्मेदारी है। और किसान आंदोलन जीतने वाला है। 240 से ज़्यादा चैनल जो है विदेशों के आपको कवर करने वाले हैं। एक एक चीज़ आपकी कवर की जाएगी, एक एक व्यवहार आपका कवर किया जाएगा। विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा, तिरंगा झंडा जो हम लगाएं वो सबसे ऊपर हमारे संगठनों के झंडे से ऊपर होना चाहिए और उसके मान सम्मान का विशेष ख्याल हमने रखना है। तिरंगा झंडा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, देश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम किसी प्रकार की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, हम संयम और शांति के साथ इस आंदोलन को लड़ना चाहते हैं और ये आंदोलन जीत की तरफ बढ़ रहा है। इतनी मेरी अपील थी।